कि सिग्नल जो होगा, अगर हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो दोनों सिग्नल होंगे वो इलेक्ट्रिकल होंगे, इनपुट भी आउटपुट भी, और हमें तो ऐसे ही नेटवर्क की बात करनी है। लेकिन हमारा कोई सिस्टम जो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसका इनपुट इलेक्ट्रिकल और आउटपुट इलेक्ट्रिकल ही हो। फॉर एग्जाम्पल फैन। तो जैसे फैन में क्या है, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है। कैसा सिग्नल है वो? एसी सिग्नल है, ठीक है। एसी वोल्टेज हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, और वो आउटपुट हमें क्या दे रहा है? वो हमें मैकेनिकल आउटपुट दे रहा है, ठीक है। उसकी जो फिन्स हैं या उसकी जो मतलब ब्लेड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है या मैकेनिकल आउटपुट मिल रहा है। तो ये जो रोटेशन हो रहा है, ये क्या है? ये मैकेनिकल सिग्नल हो गया, ये भी एक, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हमें सिग्नल मिल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा किस फॉर्म में आउटपुट हमें मिल रहा है, ठीक है। हमें जो बात करनी है वो इलेक्ट्रिकल इनपुट और इलेक्ट्रिकल आउटपुट की ही बात करनी है सर्किट एंड सिस्टम सब्जेक्ट में, ठीक है। अगर यहां तक कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। चलिए, तो अब हमने क्या क्या टर्म्स कवर कर लिए हैं? सिग्नल्स, सिस्टम, सिग्नल को थोड़ा सा और डिटेल में और सिस्टम को भी थोड़ा सा और डिटेल में हम देखेंगे अभी। नेटवर्क, दैट इज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ठीक है। ये सारी टर्म्स हमने क्या कर लिया, अभी कवर कर लिया। अब इनके बेसिस पे हम सब्जेक्ट को जानने की कोशिश करते हैं कि हमें करना क्या है। देखिए, हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, जैसे कि ट्रांसफार्मर। आपने इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, ट्रांसफार्मर होता है हमारे पास, ठीक है। वो क्या है? एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, एसी इनपुट देते हैं और एसी हमें आउटपुट मिल जाती है। ये क्या है? ये एक मीनिंगफुल टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो ट्रांसफार्मर जो हो गया, ये हमारा एक सिस्टम हो गया, ठीक है। ऊपर से इसमें होता क्या है, जब हम ट्रांसफार्मर को ड्रॉ करते हैं, देखिए जरा, तो यहां पर एक लिंब पर हम एक वाइंडिंग कर रहे हैं, दूसरे पे दूसरी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाइंडिंग है। वाइंडिंग होने का मतलब क्या है? ये वाइंडिंग क्या है? ये वायर है। वायर का अपना क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये कॉइल है, इसका अपना इंडक्टेंस भी होगा। इस कॉइल का भी सेम चीज है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस होगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कोर की प्रॉपर्टीज हैं। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ड्रॉ कर सकते हैं। आपने ट्रांसफार्मर के लिए एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम देखा होगा, हो सकता है। सर्किट डायग्राम, यहाँ पे देखिए, सर्किट डायग्राम हम ये बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आपने देखा होगा। होता क्या है, ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इसको हम एक सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं एनालाइज करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से बना हुआ है। और फिर इस सर्किट को सिर्फ एनालाइज करके हम इसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। सेम ही चीज हम क्या करते हैं, किसी भी जनरेटर, मोटर या किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ हम यही सेम चीज करते हैं। क्या? उस डिवाइस को, जो जो उसके अंदर कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, उसकी फॉर्म में उसका एक इक्विवेलेंट सर्किट हम बना करके उसको एनालाइज कर सकते हैं, और उसकी मदद से हम इसकी परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, इसके नंबर ऑफ टर्न्स हमें ज्यादा रखने हैं, कम रखने हैं, रेजिस्टेंस कम ज्यादा करना है तो उसके लिए वायर की विड्थ कम ज्यादा करनी है, या क्रॉस सेक्शन एरिया कम ज्यादा करना है, लेंथ ज्यादा रखनी है, टर्न्स कम ज्यादा रखने हैं, ये कोर की जो हाइट है, लेमिनेशन है, स्टैकिंग है, ये सब चीजें हम वहां पर एनालाइज कर सकते हैं सर्किट डायग्राम बनाने के बाद। और वो इजी हो जाता है, बजाय इसके कि बार बार आप एक एक दो दो टर्न इसमें बढ़ा करके, घटा करके, उसके वायर को विड्थ को कम ज्यादा करके उसकी परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं। वो बहुत ही बेकार प्रोसीजर रहेगा। क्यों? क्योंकि हर बार आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, बार बार कोर लपेटना पड़ेगा, बार बार चेंजेस करने पड़ेंगे, वो बहुत ही दिक्कत का काम है, ठीक है। तो हमारे एनालिसिस के लिए हम ऐसे एनालाइज करते हैं। अब इस चीज को, अब मुझे नहीं पता आप लोगों को आइडिया है कि नहीं है, पर कोई भी किसी भी तरह का सिस्टम हो, चाहे वो फैन हो जो कि इलेक्ट्रिकल इनपुट लेकर के मैकेनिकल आउटपुट दे रहा है, या कोई भी इस तरह का डिवाइस हो, जनरेटर है हमारा, मोटर है, कोई भी डिवाइस जो होता है, उसमें हम क्या करते हैं, यही काम करते हैं। उसको कंपोनेंट्स की टर्म में हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, उसके डायग्राम्स बनाते हैं, सिस्टम के कंपोनेंट डायग्राम बनाते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। या तो हम उसका मैकेनिकल, या तो इक्वेशन, मैकेनिक्स में आपने इक्वेशन पढ़ी होंगी, एफ इक्वल्स टू एम ए, या फिर टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, इस तरह की जो इक्वेशंस हैं, या इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो v इक्वल्स टू आई आर, या किरचॉफ लॉ, या ये सब लॉज हम यूज करके उसको एनालाइज करते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल होगा इस तरह से एनालाइज करेंगे, मैकेनिकल होगा तो इस तरह से एनालाइज करेंगे, न्यूमेटिक सिस्टम है तो और पैरामीटर्स होंगे, पर हम किसी भी डिवाइस को, किसी भी सिस्टम को इसी तरह से एनालाइज करते हैं। अब आती है हमारे सब्जेक्ट की एप्लीकेशन। तो हमारे सब्जेक्ट की एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के लिए है।
ऐसे डिवाइसेस जिनको इलेक्ट्रिकल सर्किट में तोड़ा जा सकता है और उसको एनालाइज किया जा सकता है। वहां पर ये काम आता है कि अगर हम सर्किट्स को एनालाइज करना सीख जाएं, अगर हम इन तरह के सर्किट को एनालाइज करना सीख जाएं, तो हम उस केस में हमारे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होंगे, सिस्टम्स होंगे जो हमारे एक मीनिंगफुल टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, हम उसको एनालाइज कर सकते हैं अच्छे से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। साथ ही साथ ये सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, स्टेबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे कि बिना इनपुट दिए आउटपुट तो नहीं दे रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आउटपुट कभी भी अगर इनपुट हटा दिया तब भी आउटपुट मिले जा रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी हम स्टडी करेंगे, स्टेबिलिटी की हम बात करेंगे। ठीक है, तो मेनली हमने क्या बोला, हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के एनालिसिस के काम आता है ये। ठीक है, दूसरा उनकी स्टेबिलिटी के काम आता है, चेक करने के। ठीक है, मेन पर्पस हमारा ये है इससे। अब मेनली इसका यूसेज कहाँ होगा, मेनली तो इसका यूसेज होगा हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। ठीक है, लेकिन कभी भी जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे तो हो सकता है आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जिसमें आपको ये सब काम करना पड़े। आपको कोई कोड जैसे कि मान लीजिए ड्राइव्स होती है हमारे पास, हमारे पास होती है इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। इलेक्ट्रिक ड्राइव्स क्या होती है, ड्राइव्स बेसिकली, या इलेक्ट्रिक ड्राइव्स या मोटर ड्राइव्स क्या होती है, ये हमारी मोटर्स का सिस्टम होता है। ठीक है, मोटर जो होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल इनपुट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो यहां पर अगर ड्राइव्स के लिए आपको कुछ प्रोग्रामिंग करनी है, मान लीजिए, ठीक है, ड्राइव क्या करती है, इसकी स्पीड को कंट्रोल करेगी, कर सकती है बहुत ही फाइन तरीके से कि किस मोमेंट पे कितनी स्पीड होनी चाहिए। अगर अगर आपकी एप्लीकेशन के, देखो एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड होनी चाहिए, कितना टॉर्क ये कैरी कर सके, ये सब चीजें इसकी स्पेसिफिकेशंस मतलब उस पर बेस करेंगे एप्लीकेशन पे। अब उसके हिसाब से ये मशीन जो है काम करनी चाहिए, मोटर। पर अगर आप सिंपल इसको प्लग करके चालू कर दोगे तो ये तो सिर्फ एक ही तरह की परफॉर्मेंस आपको देगी, ये एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं सकेगी। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके जरिए हम इसको कंट्रोल करते हैं, इसकी स्पीड को, टॉर्क को, इसके कैरेक्टरिस्टिक को हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए होती है कि डिफरेंट पैरामीटर, स्विचेस वगैरह सब अपने अपने उस समय पर काम करे जहां उनकी जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, उस प्रोग्रामिंग करते वक्त जितनी बेहतर नॉलेज आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक की है या इसको एनालाइज करने अगर आपको बेहतर तरीके से आता है तो वहां पे प्रोग्रामिंग करने में आपको आसानी होगी। अदरवाइज फिर वही है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, या फिर इधर उधर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी फिर उसके बाद, और उस टाइम पे तो आपको स्टडी करना ही पड़ेगा ये चीज। अगर आप अभी भी स्किप कर देते हो तो तब तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सीरियस लेंगे हम। तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट का एनालिसिस, स्टेबिलिटी, और जैसे एप्लीकेशन और क्या हो गई, जैसे इलेक्ट्रिक ड्राइव्स है उसके लिए हमें कुछ प्रोग्रामिंग करनी पड़ सकती है, ये इस तरह की और भी कोई एप्लीकेशन। अक्षित, सर एक बार ये वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर दो सर, जो आपने भी इलेक्ट्रिक ड्राइव्स वाला। हाँ जी सर। ओके, अक्षित समझ में आ रहा है? देखो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स क्या होती है, हाई परफॉर्मेंस मोटर ड्राइव्स होती है। ठीक है, इनमें क्या होता है, मोटर मोटर ही हमारा मेन कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, लेकिन इसकी ये आउटपुट में आपको स्पीड दे रही है, और क्या दे रही है, टॉर्क दे रही है। टॉर्क मतलब क्या होता है, टॉर्क ये कितना लोड कैरी कर सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जितना मर्जी सामान इसके ऊपर लाद दोगे। ठीक है, हाँ प्रियांशु बोलो। प्रियांशु, हेलो। हाँ यस प्रियांशु सर। पूछिए, बोलिए, आपने हैंड रेज किया है ना? नहीं सर, सर ओके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे प्रियांशु को प्रॉब्लम होगी। दो प्रियांशु है एक्चुअली। यहाँ पे प्रियांशु कौशिक लिखा रहा है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, जिसको भी है। तो यहाँ पर मोटर से हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, स्पीड और टॉर्क, कितनी तेजी से उसका रोटर घूमेगा, या फिर कितने लोड को वो कैरी कर सकती है। टॉर्क हमें क्या बता रहा है, कितना लोड वो कैरी कर सकती है। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको, जैसे हमारे पास एक बाइक है, तो बाइक में क्या है, कितनी स्पीड से वो जा रही है, और दूसरा कितने लोड को वो कैरी कर सकते हैं। लोड यहाँ पर वो बंदे हैं जो उसके ऊपर बैठे हुए हैं, कि 2 लोग 3 लोग ट्रिपलिंग कर रहे हो, यहाँ 4 बंदे बैठ गए, उस पर 5 बैठ गए, 2 बैठे हैं, 1 बैठा है, तो कितने लोड को वो कैरी कर सकती है। ठीक है, तो ये 2 तरह की कैपेबिलिटी हमारे पास होती है। अब अलग अलग एप्लीकेशन में, जैसे कन्वेयर बेल्ट की एप्लीकेशन है, कन्वेयर बेल्ट में क्या होता है,
यहाँ पर एक बेल्ट है, ठीक है, ये बेल्ट है, यहाँ पर दो रोलर होते हैं, मतलब ऐसे सर्कुलर शेप के होते हैं, डिस्क शेप के। अब होगा क्या, यहाँ पर मोटर से ये कनेक्टेड होते हैं, शाफ्ट से। मोटर जैसे चलाते हैं हम, ये क्या करते हैं, रोटेट करना शुरू करते हैं, तो ये दोनों पहिए क्या करेंगे, रोटेट करना शुरू करेंगे, तो कन्वेयर बेल्ट क्या होगी, मूव करनी शुरू करेगी। ये किस लिए होता है कि एक जगह से जो सामान है, अगर आपने यहाँ पे रखा सामान, तो ये इधर इधर पास करता रहे, इस तरह से पास करता रहे। हो सकता है यहाँ पर गिराना हो, आपको इकट्ठा करना हो सकता है यहाँ पे बीच में कुछ कुछ इसको प्रोसेस करना हो आपको, ठीक है। बहुत बड़ी बेल्ट भी होती है कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। तो अब जैसे ही लोड आएगा वैसे ही क्या होगा, इसकी टॉर्क की रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए आपको, क्यों, क्योंकि अब ज्यादा लोड को कैरी करना है। लेकिन अगर नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो टॉर्क को एडजस्ट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही स्पीड का एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड और टॉर्क को मैनेज करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि कितनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ना, आपने जो आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, सिग्नल जो आपने दिया है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो आपने दिया है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब उसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे कुछ और डिवाइस इसके साथ एडिशनल जोड़ देंगे, इसको सप्लाई देंगे और इसके थ्रू जाएगी अब इसको सप्लाई। अब इसमें कौन चीज कब कैसे कैसे काम करेगी, ये तो प्रोग्राम करना पड़ेगा ना, या और कोई तरीका है हमारे पास? वो प्रोग्रामिंग कौन करेगा? या तो कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करेगा, इंजीनियर करेगा जिसको आती है प्रोग्रामिंग, या फिर आप भी हो सकता है कि आपका मौका लग जाए कि आपको ये प्रोग्राम करने को मिल जाए, तो उस केस में भी ये काम आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका डायनेमिक बिहेवियर पता है मोटर का, तो उस केस में आपको काम आ सकता है, ठीक है। आप कोई प्रोजेक्ट भी बना सकते हो थोड़ा सा हट करके इससे, अगर रिलेटेड आप कुछ करना चाहते हो। अब बताइए, कोई डाउट है तो? नो सर। चलिए, तो ये है हमारे सब्जेक्ट के बारे में, उसकी एप्लीकेशंस और क्या हमें करना है। हमें क्या करना होगा, अब सिंपली थोड़ा सा एनालिसिस सर्किट का आप कर चुके हैं पहले से। जैसे अगर हम 12th तक की बात करें तो आपने बहुत सारे रजिस्टर अगर साथ में कनेक्ट कर दिए, ठीक है, और अगर कोई डीसी बैटरी यहाँ पे लगा दी, तो इसमें कितना करंट होगा, इसमें कितना करंट होगा, यहाँ कितना करंट होगा, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, इस पूरे के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, यहाँ पे इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है। तो मतलब डीसी सर्किट के लिए, डीसी रजिस्टिव सर्किट के लिए आपने पढ़ रखा है कि उसको कैसे एनालाइज करना है, ठीक है। डीसी रेजिस्टिव सर्किट, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, सीरीज में, पैरेलल में, और उससे हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये हमने कर रखा है। साथ ही साथ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, ये भी हमने पढ़ रखा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालने हैं। अगर मान लीजिए ऐसा सर्किट हमें कोई दे दिया जाता है, तो कैसे आप कैपेसिटेंस निकालेंगे। और फिर उसके अक्रॉस अगर आपने कोई बैटरी कनेक्ट कर दी है, तो वो उसमें कितनी वोल्टेज होगी, Q इक्वल्स टू CV हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर्मूला, और यहाँ पे V इक्वल्स टू IR हम यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन 12th क्लास में हम ऐसे सर्किट नहीं सॉल्व करते, क्या कि रजिस्टर और कैपेसिटर साथ में दे दिया आपको, ठीक है। एक एसी चैप्टर में आपने शायद किया होगा कि वहां पे एक सीरीज आरएलसी सर्किट दे रखा है, यहाँ पे एसी कनेक्ट कर दी तो क्या होगा, तो ये रिस्पॉन्स हमें जानना है सीरीज का। ऐसे ही अगर आरएलसी पैरेलल में दे रखे हैं तो क्या होगा, ठीक है, एसी के लिए। तो ये सब चीजें भी है, क्या है, हमें जाननी होंगी। अब इसमें क्या है, पहले तो सिंपल सर्किट हुआ करते थे, जैसे आपने इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में भी पढ़े होंगे। अब क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाएंगे, आर के साथ, यहाँ पे सी है और यहाँ पे एल है, और यहाँ पे फिर से क्या है, मान लो इसके पैरेलल में एक और कैपेसिटर लगा दिया हमने, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया, तो इसको कितना भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है कर दे। अब यहाँ पे दो तरह की एक्साइटेशन पॉसिबल है, डीसी लगा दे या फिर एसी लगा दे। ये सब हमें पता होना चाहिए कि डीसी लगाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, एसी लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो पूरा इसका परफॉर्मेंस जो होगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम ये इस तरह के सर्किट्स को सॉल्व करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो थोड़ी से हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स और या थ्योरम चाहिए होंगी, ठीक है। जैसे कि किरचॉफ्स लॉ हमें आना चाहिए, केसीएल केवीएल हमें आना चाहिए, ठीक है, ये हमें आना चाहिए। इसके अलावा नेटवर्क थ्योरम्स आपने शायद पढ़ी होंगी, ठीक है। नेटवर्क थ्योरम्स तो शायद हमारी यूज नहीं होंगी इस कोर्स में, वो इसका पार्ट नहीं है, पहले हुआ करता था, तो नेटवर्क थ्योरम्स तो हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन हमें केसीएल केवीएल लगा करके डीसी के लिए अगर यहाँ पे कैपेसिटर इंडक्टर वगैरह लगे हुए हैं तो कैसे वो बिहेव करेगा, वो हमें देखना पड़ेगा। और इसको करते वक्त हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की भी मदद चाहिए होगी। तो यहाँ पे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में, अभी होगा या तो आपके सिलेबस में या फिर लास्ट ईयर में आपके सिलेबस में रहा होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन केसीएल केवीएल की नॉलेज हमें चाहिए होगी सेकंड यूनिट को कवर करने के लिए।
फर्स्ट यूनिट में नहीं चाहिए। फर्स्ट यूनिट जो है वो बहुत ही इजी है और स्कोरिंग भी है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट बहुत ही इजी और स्कोरिंग है, बस छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है और सिग्नल्स के बारे में थोड़ा सा ज्यादा हमें ध्यान रखना है, बाकी इजी है। सेकंड यूनिट में ही रहेगा। थर्ड यूनिट में हम 2 पोर्ट नेटवर्क्स वगैरह पढ़ेंगे और उसके बाद नेटवर्क सिंथेसिस पढ़ेंगे, वो उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। अगर कोई डाउट नहीं है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना सिलेबस। ये एक दो जो डेफिनेशन हमने शुरू में डिस्कस की हैं, 4 डेफिनेशन हमने जो की थी, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहला काम क्या है इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए, कि हमें सिग्नल्स को समझना है। और अभी अभी हमने बात की है, यहां पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की हमें बात करनी है, ठीक है। अब सिग्नल्स को हम कई कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है, कई कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है, हमें क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल पढ़ना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन जैसे कि आप समझ सकते हो कि अगर हमारे पास 2 तरह के सिग्नल्स तो आपने देखे ही है ना, एक तो डीसी बैटरी लगा दी या फिर एसी बैटरी लगा दी, आप एसी मतलब सोर्स आपने लगा दिया। तो अगर आप देखो तो कैरेक्टरिस्टिक डीसी सिग्नल किस तरह का सिग्नल है, जैसे ये 5 वोल्ट की अगर बैटरी है तो ये हर वक्त आपको 5 वोल्ट ही दे रही है, करेक्ट। ये हमेशा हमें कितना दे रही है, 5 वोल्ट दे रही है। अच्छा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आप वापस से ज्वाइन कर लीजिएगा, 40 मिनट्स के बाद डिस्कनेक्ट हो जाता ना। तो ये 5 वोल्ट की बैटरी है, तो हम देख सकते हैं कि ये हमेशा क्या करती है, 5 वोल्ट ही देती है। तो अगर मैं इसका वोल्टेज का कर्व ड्रॉ करूं टाइम के साथ, सपोज करो, तो कैसा दिखेगा सिग्नल, वो ऐसा सिग्नल दिखेगा 5 वोल्ट। ये क्या है, सेम चीज को हमने ग्राफिकली शो कर दिया है कि ये 5 वोल्ट कांस्टेंट दे रहा है टाइम के साथ। टाइम चाहे बढ़ रहा है घट रहा है कुछ भी हो रहा है, लेकिन ये जो है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है। अगर हम एसी सिग्नल की बात करें जो हमें घर में मिलता है, तो वो कुछ इस तरह से साइनोसॉइडली ऑसिलेट करता है। तो सिग्नल में यहां पर देखो